प्रिय कथा प्रेमी सज्जनों, श्री रामचरितमानस लंका कांड में मंदोदरी ने रावण के समक्ष भगवान राम के विराट रूप का वर्णन करते हुए कहा कि यह सारा विश्व ही श्री राम का शरीर है। विश्वरूप रघुवंश मणि करहु बचन विश्वासु, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजासु। सारा संसार श्री राम का साक्षात वाह्य विग्रह है। अंतःकरण चतुष्टय का वर्णन करते हुए कहती है, अहंकार शिव जैसे व्यक्ति में अहंकार है, इसी प्रकार समझ चेतना में जो अहंकार है उसी का नाम शंकर है। बुद्धि अज जिस प्रकार हमारे पास बुद्धि है, इसी तरह समझ चेतना में जो बुद्धि है उसी का नाम ब्रह्मा है। मन से जिस प्रकार व्यक्ति में मन है, इसी तरह समझ चेतना का जो मन है उसी का नाम चंद्रमा है। चित्त महान जैसे हम में और आप में चित्त विद्यमान है, इसी प्रकार समझ चेतना में जो चित्त तत्व है उसी का नाम विष्णु है। श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए यह दोहा अवश्य पढ़े होंगे। अहंकार श्री बुद्धि अज मनस चित्त महान, मनुज बास चराचर रूप राम भगवान। शिव समस्त चेतना के अहंकार हैं। अहंकार तो गुण और कर्म से आता है। शिव जी पिनाक द्वारा त्रिपुरासुर का वध कर देते हैं। शिव विष्णु का जब साक्षात्कार होता है, पिनाक स्तंभित हो जाता है। भगवान शिव पिनाक का परित्याग करके निमित्त बन जाते हैं और प्रसन्न रहते हैं। उसी पिनाक को सीता स्वयंवर में श्री राम जी ने तोड़ा और परशुराम जी अज्ञान जनित भ्रम के कारण राम जी को चुनौती देते हुए रोषपूर्ण वचन में कहते हैं, सुनहु राम जहि शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। हे राम, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। सो बिलगाँव बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। उसे राज समाज से अलग किया जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। परशुराम जी के क्रोधपूर्ण वचन को सुनकर लक्ष्मण जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। लक्ष्मण परशुराम में संवाद होने लगा। परशुराम जी के प्रश्नों का उत्तर लक्ष्मण जी तेजस्विता के साथ देते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। जिस प्रकार परशुराम जी स्वयं को अपमानित होना महसूस करते हैं, भगवान राम तो विप्रधेनु सुर संधित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण को पार। भगवान राम विप्र परशुराम जी के अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकते, इसलिए वह परशुराम जी के पास आते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु से कहीं समरु कस तजहु विप्र बर रोसु। बेसु बिलो के मैं कहेश कछु, बाल कहूँ नहीं दोषु। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा, स्वामी और सेवक में विवाद कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों जैसा वेश देखकर ही बालक लक्ष्मण ने कुछ कह डाला, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने आपको उत्तर दिया है, जो तुम और जो मुनि की नाई, पदरज सिर शिशु धरत गोसाई। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। क्षमा चूकन जानत केरी, चाहे विप्र कृपा घनेरी। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम्हें सरिवर कसना था, कौन कहाँ चरण कह माथा। हमारे और आपकी बराबरी कैसे हो सकती है, कहिए न कहाँ चरण और कहाँ माथा। राम मात लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। आप तो नाम में भी बड़े हैं, क्योंकि मेरा 2 अक्षर वाला नाम है और आपके नाम में 5 अक्षर हैं। वर्ण में भी बड़े हैं, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं और मैं क्षत्रिय हूँ। आप में ब्राह्मणों के 9 गुण विद्यमान हैं और मुझ में तो कोई गुण ही नहीं है। यदि कोई मानता हो कि गुण के बिना
काम चलता ही न हो। इस दृष्टि से मेरे इस धनुष में एक गुण अवश्य है। नाथ एक गुण धनुष हमारे, संस्कृत भाषा में गुण शब्द रस्सी को कहते हैं। हमारे धनुष की डोर रस्सी है। जब युद्ध करना होता है उसी समय इस रस्सी को तान देते हैं और युद्ध होने के बाद रस्सी को उतार लेते हैं। हमारे और आप में लड़ाई कैसी अच्छी होगी, आप तो सर्वश्रेष्ठ हैं। हम सब प्रकार हम तुम समहारे, सभी प्रकार से मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। और सचमुच इस युद्ध में जो सचमुच हारा, परशुराम जी सचमुच हारे, लेकिन उन्हें तो परमानंद की प्राप्ति हो गई। परशुराम जी के स्वभाव में तेजस्विता है, त्याग है, वैराग्य है और अपने त्याग का अभिमान भी है। मैं यही परशु काटी बड़े दिन है। वे कहते भी कि तुम क्या मुझे साधारण सामान्य ब्राह्मण जानते हो। मैं दक्षिणा लेने वाला ब्राह्मण नहीं हूँ। मैंने तो यज्ञ किया है और जितने अत्याचारी राजा थे उनके सिरों को इस यज्ञ कुंड में आहुति के रूप में डाल दिया है। उनके राज्यों को पाकर भी मैंने उन पर कभी अधिकार नहीं किया, सबको मैंने दान में दे दिया। पर वे परशुराम जी अब कितने बदल गए। मानो आज विजय को एक नया अर्थ मिला। पराजित व्यक्ति अप्रसन्न दुखित दिखाई देता है, किंतु परशुराम जी पराजित होने पर भी परम प्रसन्न दिखाई देते हैं। वे भगवान राम की भावभीनी प्रशंसा करते हैं। वे चाहते तो चुपचाप उस सभा से चले जाते, लेकिन उस सभा में जहाँ अनेक देश के राजा उपस्थित थे और जिन्होंने अभी उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया था, उन सब के सामने परशुराम जी को भगवान राम की स्तुति करने में रंच मात्र भी संकोच नहीं हुआ। वो स्वामी जी कहते हैं कि जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात। वे इतने प्रसन्न हो गए कि उन्हें रोमांच हो आया और जोरी पानी बोले वचन, हाथ जोड़कर बोले बनावटी भाषा में नहीं, क्योंकि हृदय न प्रेम अमात, प्रेमपूर्ण हृदय से बोले। अब ये बार बार प्रभु की जय हो जय हो यही एक शब्द दोहराने लगे। परशुराम जी राम जी की स्तुति करते हुए कहते हैं, जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन कृषाणु। जय सुर विप्रधेनु हितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्महारी। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर। सेवक सुखत सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। करऊँ का मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। और अंत में कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तपेतु। सचमुच कैसा विलक्षण आनंद था कि जिसमें किसी के भी भीतर विजेता कहलाने की वृत्ति नहीं थी। यही श्री राम जी के चरित्र की विशेषता है। श्री रामचरितमानस का जो अध्ययन करता है, सत्संग करता है, कथा श्रवण करता है, राम लक्ष्मण परशुराम के चरित्र को, संवाद को ध्यानपूर्वक सुनता है, उसकी अंतःकरण अंतर्दृष्टि जागृत होती है। वो अपने हृदय में विराजमान ईश्वर को जान लेता है, निज आत्म तत्व का बोध हो जाता है। रामचरितमित गुण सागर, था न पावै कोई, संतंग संग जो सुने तुम्हें सुनाव सोई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।